ऐसा नहीं है कि अमेरिका से अवैध नागरिकों का डिपोटेशन यानी कि जबरन वापसी नहीं हुई है, लेकिन इस बार जिस तरह से बड़े स्तर पर अमेरिका ने अवैध नागरिकों को डिपोर्ट किया है वो सुर्खियों में। आज आपको बताएंगे कि अवैध प्रवासियों को कैसे डिपोर्ट किया गया है और क्यों पूरी दुनिया में डिपोर्ट करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही मिलवाएंगे उन भारतीयों से जिन्होंने पहले डंकी रूट पर जाने का खतरा उठाया, गलत तरीके से अमेरिका गए और अब टूटे हुए सपनों के साथ घर लौटे। अमेरिका का एक सैन्य विमान बुधवार को अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और इस विमान से 104 भारतीय उतरे थे, लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि इनको डिपोर्ट किया गया है। हम आपको अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों की दास्तां उनकी ही जुबानी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको समझाते हैं कि आखिर ये डंकी रूट होता क्या है, यानी कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से जिस रास्ते से अमेरिका में लोग पहुंचे हुए थे या किसी देश में जाते हैं वो डंकी रूट है क्या। अमेरिका जाने के लिए कौन कौन से रूट का इस्तेमाल किया जाता है वो जरा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए, अमेरिका जाने के लिए डंकी रूट का मतलब पहले समझ लीजिए। डंकी रूट का मतलब होता है अवैध तरीके से विदेश जाने का रास्ता, और डंकी रूट कई देशों से होकर गुजरता है और डंकी रूट में आपको जंगल, नदियां, पहाड़ पार करने होते हैं। डंकी रूट के लिए एजेंट पहले वीजा ऑन अराइवल वाले देश ढूंढते हैं। जिस देश में जाना है वहां के आसपास अगर कोई कंट्री है जहां पर वीजा ऑन अराइवल है तो वहां ले जाया जाता है लोगों को, और फिर एजेंट अवैध तरीके से यूएसए का बॉर्डर पार करवा देते हैं। अक्सर एजेंट पहला पड़ाव लैटिन अमेरिकी देशों को बनाते हैं क्योंकि इक्वाडोर और बोलिविया, युगाना का वीजा आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा ब्राजील और वेनेजुला से टूरिस्ट वीजा भी एक रास्ता है, साथ ही एक डंकी रास्ता दुबई से मैक्सिको होते हुए भी है। लेकिन ये सभी रास्ते अवैध हैं क्योंकि अवैध तरीके से इन रास्तों से अमेरिका लोगों को ले जाया जाता है। लैटिन अमेरिकी देश से कोलंबिया भी एक सॉफ्ट रूट है क्योंकि कोलंबिया से पनामा के जंगलों से सीधे मैक्सिको और फिर मैक्सिको की दीवार फांदकर अमेरिका में एंट्री हो जाती है। तो ये तमाम ऐसे रास्ते हैं जो अमेरिका ले जाने के लिए एजेंट्स यूज करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये सभी अवैध हैं और अवैध तरीके से ही एक खबर इससे जुड़ी हुई क्या है वो आपको बता देता हूं जरा। कपूरथला की लवप्रीत कौर ने अपने बच्चों के साथ बड़े सपने देखे थे। अमेरिका जाने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने रास्ता गलत चुन लिया था। उन्होंने रास्ता गलत चुन लिया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। लवप्रीत ने यूरोप के रास्ते अमेरिका जाने का डंकी रूट चुना था। पहले कई महीनों तक लवप्रीत अपने बच्चों के साथ यूरोप के कई देशों में रही और फिर 1 जनवरी को अमेरिका के लिए डंकी रूट अपनाया। इससे पहले लवप्रीत ने कई बार सही रास्ते से अमेरिका जाने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कुछ दिन तक लवप्रीत बच्चे के साथ अमेरिकी पुलिस की हिरासत में रही और फिर अचानक सेना के विमान के जरिए डिपोर्ट उन्हें कर दिया गया है। इस दौरान उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी थी। लवप्रीत से जब पिछले कुछ महीनों के बारे में सवाल किया गया कि आप कैसे वहां रह रहे थे, क्या हो रहा था आपके साथ, तो उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते। सानू हथकड़ियां लवातियां सी पैरां नूं ते हत्थां नूं। किन्ने जाने सी उत्थों 104 जने वापस आए। लेडीज कल ਤੁਸੀਂ नहीं होर भी हैगे सी, 7 फैमिलियां सी, बाकी लेडीज सिंगल सी। कुछ नहीं उन्होंने दस्या रीजन, कुछ नहीं, ना कोई बयान होई, कुछ नहीं रीजन दस्या। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ नहीं पता कि इंडिया डिपोर्ट कर ले। ਉੱਥੇ कैंप 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता ही नहीं लगा की कीता उन्होंने। सानू इकट्ठे करके ले आए इंडिया लोग। सानू कुछ नहीं पता लगा उन्होंने सानू किद्दां भेजिया वे, सानू चोरी चढ़ाए ने। किन्ने समय तक गए? महीना हो गया। महीना? हाँ जी।
कौन कौन गए सी? मैं ते मेरा बेटा। अब आपको दिखाते हैं अमेरिका से डिपोर्ट हुए हरप्रीत सिंह ललिया की कहानी क्या है। हरप्रीत सिंह ललिया नागपुर के रहने वाले हैं और एक दिन पहले ही अमृतसर से पुलिस इन्हें लेकर आई। हरप्रीत क्योंकि आज ही आए, लेकिन ये है कि सबको यही बोलेंगे भैया जेंट के अपना आप देखिए, क्योंकि जेंट बहुत झूठ बोलते हैं, बोलते कुछ है होता कुछ है। लीगली जाओ, वीज़ा लगा के जाइए। वीज़ा भी एक बार आप खुद जाके एक बार कंफर्म फिर से कीजिए। वैसे वीज़ा होने के बाद क्यों रिपोर्ट मतलब क्यों नहीं भेजा जाता है, ये तो किसी को अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो ने मुझे भी नहीं बताया गया है कि तुम क्यों वापस आए हो। तो ये रीज़न आज अभी भी मेरे लिए हाइड है। आगे ये है कि भैया ये रास्ते से नहीं जाना चाहिए, इससे भी गंदे रास्ते हैं, लेकिन वहाँ से भी मत जाइए, क्योंकि काफ़ी जाने जाती है, शूट किया जाता है, अपना माफिया मारता है, सब कुछ किया जाता है। तो ये रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अमेरिका ने अवैध रूप से दाखिल 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया है और इसमें पंजाब के 30 युवक भी शामिल हैं और इसमें से एक गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़िया के रहने वाले जसपाल सिंह भी हैं, जिन्हें पंजाब पुलिस देर रात उनको घर छोड़ने के लिए पहुंची। जसपाल सिंह ने बताया कि वो बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर अमेरिका गए थे, लेकिन एजेंट ने उनके साथ धोखाधड़ी की। डंकी रूट के जरिए भेजा गया इन्हें, जिससे वो अब इस परेशानी में फंस गए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकी फोर्स ने उन्हें बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा है और अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही उनकी बेड़ियां खोली गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपको जब अवैध रास्ते से ले जाया जा रहा है तो आखिर आप गए क्यों? आपको पता है कि आप गलत काम कर रहे हो, तो आप गलत काम करने से पहले रुक सकते थे। और अगर आप गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से किसी देश में घुस रहे हैं, तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा, यह कानून कहता है। जसपाल घर लौटने के बाद बता रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या सहा, जरा देखिए, सुनिए। मैं यूएसए जो इत्थों गया सीगा, एजेंट नाल गल होई कि मेरी 1 नंबर च वीजा प्रॉपर लवा के तुहानू अमेरिका भेजांगे, पर मेरे नाल धोखा हो गया। कितने पैसे की गल? मेरी 30 लाख च गल होई। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ? सारे पैसे चले गए। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? मैं इत्थों यूरोप गया ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ यूरोप तो फिर ਡੌਂਕੀ ਲਗਾਈ? ਗਿਆ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਈ ਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? मैं 24/7 ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, 7 ਮਹੀਨੇ 2024 ਚ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੈਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਚ 25 ਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ? ਮੈਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। 11 ਦਿਨ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। USA ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ। ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ 11 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਪਲੇਨ ਚ ਬਹਾਲਤਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੂਜੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਹੱਥ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀ। ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਹੋਰ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਉਤਰੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ? ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ये ठगी इतनी आसान भी नहीं होती है। जिस तरीके से इन लोगों से पैसे लिए जाते हैं और फिर डंकी रूट के जरिए दूसरे देश में इन्हें घुसा दिया जाता है, इस दौरान जो एजेंट होता है वो बहुत चालाकी से काम करता है। कई बार लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होता है, लेकिन अगर एजेंट गलत रास्ते से आपको ले जा रहा है तो आपको वापस आ जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए उस देश में, चाहे देश कोई भी हो, अमेरिका हो या कोई भी देश हो जहां आप जाना चाह रहे हैं। आपके सपने इतने बड़े नहीं हो सकते कि आप अवैध तरीके से, गलत रास्ते पर चलकर उस सपने तक पहुंच जाएं। अवैध रूप से अमेरिका गए और अब डिपोर्ट होकर भारत लौटने के बाद परिवार भले ही सरकार और एजेंटों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन सही मायने में सबसे बड़ी गलती अवैध रूप से अमेरिका जाने वालों की ही है।
क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच संधि है। अब ये संधि क्या है ये जरा सुन लीजिए। और कभी जीवन में आपको लगे कि आपको अमेरिका जाना है और सही रास्ते नहीं जा सकते हैं, तो गलत रास्ते चला जाऊं, तो जरा इसको आप ध्यान रखिएगा जो मैं अब बताने वाला हूं आपको। इस संधि के मुताबिक दोनों देशों के बीच प्रवास रोकने पर सहमति बनी हुई है। दोनों देश पकड़े जाने पर, अगर कोई अवैध तरीके से कोई नागरिक पकड़ा जाता है किसी देश का, तो पकड़े जाने पर अवैध नागरिक को वापस भेजेगा। और इतना ही नहीं, दोनों देश अपने अवैध नागरिक वापस लेने को भी बाध्य है। यानी कि दोनों देशों को अपने नागरिकों को जो अवैध तरीके से किसी देश में चला गया, चाहे वो भारत आ गया हो चाहे अमेरिका चला गया हो, उसको वापस लेना ही होगा। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, 2012 से यह प्रोसीजर लागू है कि अवैध नागरिक पकड़े जाने पर डिपोर्ट होंगे और इसके लिए सिविल या सैन्य विमान का इस्तेमाल होगा। जो भी डिपोर्ट करने वाले देश के पास उपलब्ध होगा उस विमान से उनको उनके देश छोड़ दिया जाएगा या भेज दिया जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है, एक संधि है और उसी संधि के मुताबिक इन लोगों को यहां डिपोर्ट किया गया है। अमेरिका से जो 104 भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं उसमें 33 गुजरात से भी है। अमेरिका से खुशबू को भी डिपोर्ट किया गया है। पुलिस जब खुशबू को लेकर उसके घर वडोदरा पहुंची तो पूरा घर गमगीन था। खुशबू की बातों से या खुशबू के परिवार की बातों से यह समझ में आ रहा था कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन इस बुरे रास्ते पर आप चले क्यों थे? खुशबू ने कैमरे पर जो कुछ कहा उसे सुनिए जरा। 1 महीने पहले वो अमेरिका गई थी और हमको मालूम था कि अमेरिका जा रही, लेकिन कौन से रूट से जा रही है क्या है वो हमको कुछ मालूम नहीं था। कैसे गए थे वो? टूरिस्ट वीजा पे गए थे? टूरिस्ट वीजा पे यहाँ से गए थे। सारी लीगल तो सारे लीगल यहाँ से सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे गए हुए हैं। कौन से डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से उनको वो तो हमको भी अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है। तो जो लोग वापस लौटे हैं, जिन्हें डिपोर्ट किया गया है, उनके परिवार में और वो खुद दुखी हैं। लेकिन किसी भी वजह से अगर आप किसी भी देश में गलत तरीके से जाते हैं तो उसका अंजाम यही होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक